हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 62nd वीडियो है। इससे पहले 61 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा वॉज रिटन बाय। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूंनामा जो है ये हुमायूं के जीवन पर लिखा गया है और ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूंनामा जो है ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। इनके द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मोस जो है ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है और इसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या फिर ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है इसको? तो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसको विकसित किया गया है और इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस का नाम, मॉस्कवा जो है ये रूस में बहने वाली एक नदी है और ब्रह्मपुत्र हम सभी जानते हैं कि ये भारत में बहती है। तो इन दोनों नदियों के नाम पर जो है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ब्रह्मोस जो है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फ्रेंड्स देखिए, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, जब भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इससे आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, उसको आप बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब जो उत्तराखंड है इसके कुछ और भी नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गोविंद नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये भी उत्तराखंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड नेशनल पार्क्स। तो इनको याद रखिएगा, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड इन इंडिया। द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी इज। जीएसटी भारत में लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जीएसटी जो है ये भारत में 1 जुलाई
1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू की गई थी। और जीएसटी है क्या? तो वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक समान अप्रत्यक्ष कर क्या है? जीएसटी है। जीएसटी जो है ये 3 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंटर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है और ये केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर लगाया जाने वाला कर है क्या? सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर बिक्री पर लगाया जाता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये केंद्र सरकार द्वारा अंतर राज्य बिक्री पर लगाए जाने वाला कर है। तो याद रखिएगा जीएसटी जो है ये 3 टाइप्स की होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। फ्रेंड्स देखिए, इन वीडियोस में आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है। तो इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और ये दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश भी है। याद रखिएगा, ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं उन सबसे अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि ये इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। सिर्फ चिली और इक्वेडोर को छोड़कर इन 2 देशों को छोड़कर जो है ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, अब दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो गया ब्राज़ील, लेकिन अगर छोटे की बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और ये जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये औषधियों की खोज और विकास से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 17 फरवरी 1951 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? लखनऊ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक मार्केटिंग ब्रांच है। क्या है? मार्केटिंग ब्रांच है। किसकी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की एक मार्केटिंग ब्रांच है। क्या? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 सितंबर 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, मार्केटिंग विंग ऑफ इसरो जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है? मार्केटिंग विंग ऑफ इसरो है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर यूरोपियन माइनिंग? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरोपीय खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जादूगुड़ा जो है ये यूरोपीय खनन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जादूगुड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है जादूगुड़ा। और जादूगुड़ा जो है ये देश की सबसे गहरी परिचालन वाली भूमिगत खदान है, जो कि 1968 से निरंतर चल रही है। और इसकी गहराई कितनी है? तो लगभग 3000 फीट जो है इसकी गहराई है। और ये भारत की सबसे बड़ी और पहली यूरेनियम खदान है जो कि स्थित है जादूगुड़ा, झारखंड में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इनमें से अटल टनल जो है ये भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर ये स्थित है। और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 में
3 अक्टूबर 2020 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इस टनल का नाम जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, अटल टनल, क्योंकि उन्होंने ही 2000 में इसके निर्माण के लिए जो है सबसे पहले उद्घोषणा की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर जो है इस टनल का नाम रखा गया है। और इसे रोहतांग टनल, रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो टनल है ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। किसको? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अटल टनल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी रिवर और साबरमती रिवर, ये कुछ नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है तापी रिवर, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 नवंबर 1945 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो लंदन यूके में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 पेरिस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समग्र शिक्षा इज ए प्रोग्राम ऑफ स्कूल एजुकेशन विच इज़ फॉर? समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो के लिए है। किसके लिए है समग्र शिक्षा? तो देखिए फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा जो है ये स्कूली शिक्षा का एक प्रोग्राम है जो कि प्री नर्सरी से क्लास 12 तक है। किसके लिए है? प्री नर्सरी टू क्लास 12 तक है समग्र शिक्षा का जो कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेरी इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? बेरी एक बीमारी है जो किसकी कमी के कारण होती है? तो बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होती है। बेरी जो डिजीज़ है ये विटामिन B1 की कमी से होती है। और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो थायमिन कहा जाता है विटामिन B1 को। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरोल। इसमें D2 और D3 दो होते हैं। D2 को कहा जाता है अर्गोकैल्सीफेरोल और D3 को कहा जाता है कोलिकैल्सीफेरोल। कोलिकैल्सीफेरोल। तो याद रखिएगा ये क्या है? साइंटिफिक नेम है विटामिन्स के जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु चेयर्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता वॉज द ओरिजिनल सिटीजन ऑफ? एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल नागरिक था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इब्न बतूता था ये भारत में आया था। और किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। और एक इसकी पुस्तक भी है जो कि पूछी जाती है, रिहाला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है ये कहाँ का मूल निवासी था या मूल नागरिक था? तो मोरक्को का मूल नागरिक था इब्न बतूता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इनमें से टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बाकी हेपेटाइटिस ए
पोलियो और मेजल्स, ये तीनों ही डिजीज़ जो है ये किसके द्वारा होती है, ये वायरस के द्वारा होती है। ये किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 टाइफाइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ सार्क, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1985 में, यानी कि इसकी स्थापना जो है 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ढाका, बांग्लादेश में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, तो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 8 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर हैं। कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना प्यारा भारत, उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 कंट्रीज़ हैं ये सार्क के मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन में इनमें से कौन सा दिया है, तो चाइना नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा, मॉरिशस नहीं होगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। और अफगानिस्तान में कब ज्वाइन किया था, तो 2007 में जो है इसने ज्वाइन किया था सार्क को। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, लेकिन अफगानिस्तान में ने 2007 में जो है सार्क को ज्वाइन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू, जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो जातक कथाएं जो है ये बौद्ध रिलीजन यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन, कावेरी नदी जल विवाद किस किस के बीच है, कौन कौन से राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद है, तो कावेरी नदी जल विवाद है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी नदी जल विवाद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी चेयर्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट, महात्मा गांधी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि 1924 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट गीत गोविंद, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड बाय, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है ये सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा। मोर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में भारत में आया था। आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स इस योजना के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, ये भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। और इसमें क्या होता है कि जो अभिभावक हैं वो अपनी 10 साल से कम उम्र की जो बालिका है या बेटी है उनके लिए 250 रुपये में 250 रुपये से जो है खाता खोल सकते हैं उसके लिए। और एक वर्ष में कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये उसमें जमा किए जा सकते हैं। और ये कब तक किए जा सकते हैं, तो खाता खोलने से 15 साल पूरे होने तक जो है
15 साल पूरे होने तक जो है वे उसमें ये पैसे जो हैं ये जमा कर सकते हैं। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए स्कीम टू प्रोवाइड बाईसाइकिल्स, तो ये तो गलत है। ए स्कीम टू डेवलप सेल्फ डिफेंस स्किल इन गर्ल्स, ए स्कीम टू प्रोवाइड स्किल दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वुमेन, ए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द चाइल्ड। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, ए स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर यूरोपियन माइनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरोपीय खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं रानीगंज, कोरबा, जादूगोड़ा, पन्ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।